सोचो, अगर आप मर जाओ और फिर अचानक आपकी आंख खुले और आप वहीं खड़े हो जहां सब कुछ शुरू हुआ था। दर्द वही, यादें वही, पर दुनिया को कुछ याद नहीं। क्या ये कोई वरदान है या एक श्राप? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनिमे हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट साइकोलॉजिकल और थ्रिलिंग इसेकाई एनिमे के बारे में, रीज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। ये कहानी है एक आम लड़के की जिसके पास कोई सुपर स्ट्रेंथ नहीं, कोई पावरफुल मैजिक नहीं, बस एक ही ताकत है, मौत के बाद वापस आना। तो चलिए शुरू करते हैं रीज़ीरो के सीजन 1 एपिसोड 1 की कहानी। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो नात्सुकी सुबारू से, जो एक नॉर्मल गेमर और शट-इन है। एक रात वो कन्वीनियंस स्टोर से चिप्स और नूडल्स लेकर निकलता है, आंखें रगड़ता है और अगले ही पल बूम, वो पहुंच जाता है एक नई फैंटेसी दुनिया में। अब यूजुअली एनिमे में क्या होता है, हीरो को लगता है वाह मैं चुना हुआ योद्धा हूँ, मेरे पास सुपर मैजिक होगी। सुबारू भी यही सोचता है। वो एक्साइटमेंट में इधर उधर घूमता है, पर रियलिटी उसे जोर का थप्पड़ मारती है। ना उसके पास कोई मैजिक है, ना पैसे और ना ही कोई स्वॉर्ड स्किल। उल्टा कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं। सुबारू की हालत खराब हो जाती है, उसे लगता है उसका गेम यहीं ओवर होने वाला है। तभी एंट्री होती है हमारी मेन हीरोइन की, एक सिल्वर हेड हाफ एल्फ लड़की जिसका नाम वो टेम्परेरी सटेला बताती है, पर असली नाम हम बाद में जानेंगे। उसके साथ एक उड़ने वाला छोटा सा बिल्ली जैसा स्पिरिट है। ये लड़की चाहती तो वहां से जा सकती थी, क्योंकि उसका एक इम्पोर्टेंट इंसिग्निया मतलब बैज चोरी हो गया था और वो चोर के पीछे भाग रही थी, पर वो रुकती है और सुबारू को बचाती है। सुबारू उसकी खूबसूरती और दरियादिली देखकर फिदा हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो इस लड़की का एहसान चुकाएगा और उसका चोरी हुआ इंसिग्निया ढूंढने में मदद करेगा। काफी ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो बैज एक फेल्ट नाम की चोर लड़की ने चुराया है और वो उसे लूट हाउस में बेचने वाली है। और उसके बाद काफी ढूंढने के बाद वो स्टोर हाउस उन्हें मिल जाता है। तब रात हो जाती है। सुबारू उस लड़की को बाहर रुकने को कहता है और खुद अंदर इन्वेस्टिगेट करने जाता है। अंदर बिल्कुल अंधेरा है। सुबारू दबे पांव अंदर घुसता है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता, या शायद वो गलत था। सुबारू का हाथ कुछ गीले फर्श पर लगता है। जब वो देखता है तो वो खून था। और तभी स्लैश, अंधेरे में से एक तेज धार हथियार आता है और सुबारू का पेट चीर देता है। सुबारू जमीन पर गिर जाता है, दर्द से तड़प रहा होता है, उसकी आंखें धुंधली हो रही हैं। बाहर खड़ी वो लड़की शोर सुनकर अंदर आती है। सुबारू चिल्लाने की कोशिश करता है मत आओ, पर आवाज नहीं निकलती और अगले ही पल वो लड़की भी मारी जाती है। अपने आखिरी सांसों में सुबारू उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कसम खाता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर सब कुछ ब्लैक। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू हुई है। सुबारू की आंखें खुलती हैं। वो वापस वहीं खड़ा है जहां वो पहली बार इस दुनिया में आया था। वही फ्रूट वाला चिल्ला रहा है, वही धूप निकली हुई है। सुबारू को लगता है वो कोई बुरा सपना देख रहा था, पर दोस्तों ये सपना नहीं था। ये है सुबारू की एबिलिटी रिटर्न बाय डेथ। जब भी वो मरता है उसका टाइम रिवाइंड हो जाता है एक सेव पॉइंट पर। उसे याद है कि वो लड़की मरने वाली है, पर उस लड़की के लिए सुबारू से वो कभी मिली ही नहीं। क्या सुबारू अपनी मौत के ट्रॉमा को झेल पाएगा? क्या वो उस लड़की को उस खूनी रात से बचा पाएगा? यही है रीज़ीरो का असली मजा। जैसा कि हमने देखा, सुबारू इस दुनिया में आता है और एक सिल्वर हेड लड़की यानी एमिलिया से मिलता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए एक लूट हाउस में जाता है जहां उसका चोरी हुआ बैज मिलने वाला था। लेकिन वहां अंधेरे में छुपे एक हत्यारे ने सुबारू और उस लड़की दोनों को मार दिया। सुबारू की आंख बंद होती है और अचानक सुबारू की आंख खुलती है। वो वापस वहीं खड़ा है जहां वो पहली बार आया था। वही फ्रूट वाला, वही धूप। सुबारू को लगता है शायद वो बेहोश हो गया था और वो सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसके साथ वो सब होता है जो वो सब एक बुरा सपना समझ रहा था और वो निकल पड़ता है। वो बैज उस फेल्ट नाम की चोरनी के पास है। सुबारू डिसाइड करता है मैं वो बैज उस लड़की यानी एमिलिया के आने से पहले ही खरीद लूंगा और उसे वापस कर दूंगा।
वो सीधा भागता है उस लूट हाउस की तरफ। लूट हाउस पहुंचकर सुबारू वहां के मालिक ओल्ड मैन रॉम यानी एक बड़ा सा जायंट और चोरनी फेल्ट से मिलता है। सुबारू के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के लिए एलियन टेक है, उसका फ्लिप फोन। सुबारू उन्हें अपना फोन दिखाता है और फोटो खींचकर कहता है कि ये एक जादुई आइटम है जो लम्हों को कैद कर लेता है। रॉम और फेल्ट हैरान रह जाते हैं। रॉम उस फोन की कीमत लगाता है 20 होली गोल्ड कॉइन्स। डील पक्की होने ही वाली थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अंदर आती है वो बैज खरीदने वाली असली क्लाइंट एल्सा ग्रैनहियर्ड। वो वही औरत है जिसने पिछली बार अंधेरे में सुबारू को मारा था, लेकिन सुबारू ने उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। अब माहौल टेंशन वाला हो जाता है। फेल्ट कहती है कि मेरे पास 2 खरीदार हैं, जो ज्यादा बोली लगाएगा बैज उसका। सुबारू अपना फोन ऑफर करता है और एल्सा पैसे ऑफर करती है। फोन की वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए फेल्ट सुबारू को बैज देने के लिए मान जाती। लेकिन तभी एल्सा मुस्कुराते हुए एक आखिरी सवाल पूछती है, तुम उस बैज का करोगे क्या? सुबारू, जो दिल का साफ है, बिना डरे सच बोल देता है, जिसका बैज है मैं उसे ढूंढकर वापस करूंगा। बस यही वो गलत जवाब था। एल्सा की आंखें बदल जाती हैं। वो कहती हैं, अफसोस, लगता है अब मुझे तुम सबके पेट चीरने पड़ेंगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एल्सा बिजली की तेजी से हमला करती है। स्विश। पहले ओल्ड मैन रोम मारा जाता है। फेल्ट लड़ने की कोशिश करती है, पर वो भी मारी जाती है। सुबारू अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर एल्सा उसे पकड़ लेती है। एक बार फिर वही ठंडा दर्द, वही खून। सुबारू जमीन पर गिरता है, अपनी सांसें गिनता है और एल्सा उसके कान में कहती है, तुम्हारी आंतें यानी कि अंदर की मांसपेशियां बहुत खूबसूरत हैं। और फिर से अंधेरा। सुबारू की आंखें फिर खुलती हैं। वही दुकानदार, ओए लड़के, एप्पल ले खरीदना या नहीं? अब सुबारू को समझ आ चुका है यह सपना नहीं है। वो जितनी बार मरेगा वापस यहीं आएगा। दोस्तों, अब सुबारू के पास ना ताकत है ना पैसे, बस याददाश्त है उन मौतों की। क्या वो तीसरी बार में एल्सा नाम के इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा या फिर बार बार मरता रहेगा? जानने के लिए पार्ट 2 का वेट करें और कमेंट में लिखें ReZero पार्ट 2। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।